वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एआई एंड करियर विद भूषण। मैं हूं आपका करियर कोच, जहां पे मैं आपको प्रॉपरली पावर बीआई की प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट की है। ऑलरेडी 6 पार्ट्स हो चुके हैं और हम बेसिक से जो भी छोटी छोटी चीजें हैं वो सारी लर्न कर रहे हैं और एडवांस लेवल तक हम पावर बीआई सीखने वाले हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। ओके, तो बने रहिएगा चैनल में। आज के पार्ट का एजेंडा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आज तक हमने पावर बीआई के साथ पावर क्वेरी का कुछ एक दो सेशन हमने देखे, कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखे। बट आज हम पूरा यूआई सीखेंगे। यूआई में जो भी ये बटन आपको दिख रही है, कुछ ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, वो ऑप्शंस हम एक्सप्लोर करना सीखेंगे और हर एक ऑप्शन, हर एक बटन का क्या यूज है उसको हम समझेंगे। ओके, तो मैं आज होम के सेक्शन में, होम टैब के अंदर कुछ जो बटन्स अवेलेबल है, कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है, उसको रिव्यू कराता हूं और उसका हर एक बटन का आपको यूज एक्सप्लेन करूंगा। हर एक चीज आपको एक्सप्लेन करके मिलेगी। आपको वो प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और हैंड्स ऑन करके भी देखना है, तभी आप इसके एक्सपर्ट बनोगे। सिर्फ वीडियोज मत देखो, वीडियोज के साथ साथ वीडियो को पॉज करके नोट्स भी बनाओ, साथ में प्रैक्टिस भी करो, तो ही आप अच्छे से सीखोगे। और रिपीट प्रैक्टिस करना इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो देखो होम में आपको सबसे पहले बटन मिलता है क्लोज एंड अप्लाई का। तो जो भी आप यहाँ पे पावर बीआई में जो भी काम करते हो पावर क्वेरी में, वो एक बार हो जाएगा तो आपको क्या करना है, पावर बीआई डेस्कटॉप में आना होता है। ओके, तो यहाँ पे अगर इसको क्लोज एंड अप्लाई करते हैं तो आपका पावर बीआई डेस्कटॉप का स्क्रीन ओपन हो जाएगा और जो भी चेंजेस आपने पावर क्वेरी एडिटर में किए हैं वो यहाँ पे पावर बीआई डेस्कटॉप पे लोड हो जाएंगे। ओके, और मैं फिर से पावर क्वेरी एडिटर में जाऊंगा, क्योंकि अभी मुझे तो पावर क्वेरी एडिटर में ही आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको क्लोज एंड अप्लाई चेंजेस क्लोज करने के लिए है। ओके, दूसरा ऑप्शन है न्यू सोर्स। जैसे आपने पावर बीआई में भी देखा था, मतलब पावर बीआई डेस्कटॉप में भी देखा था, आप नया डेटा इंपोर्ट कर सकते हो यहाँ पे। वैसे ही यहाँ पे भी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। आप डेटाबेस को, कोई भी डेटा फाइल को कनेक्ट करके आप डेटा यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। ओके, दूसरा ऑप्शन है रिसेंट सोर्सेज। जो भी आपने रिसेंटली जो भी फाइल्स के साथ कनेक्शन बनाया होगा वो फाइल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तीसरा ऑप्शन है इंटर डेटा। ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, फिर भी मैं आपको रिव्यू करा रहा हूँ सारे बटन्स के साथ। यहाँ पे आप खुद का टेबल बना के खुद का डेटा यहाँ पे ऐड कर सकते हो या फिर कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, ओके ओके, मैं फिर से पावर क्वेरी एडिटर ओपन कर लेता हूँ। हाँ, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका डेटा सोर्स सेटिंग्स। डेटा सोर्स सेटिंग्स में आपको आना है। इसमें आपको सिर्फ चेंज सोर्स ऑप्शन पे क्लिक करना है और चेंज सोर्स ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा बेसिक एडवांस कुछ नहीं है, एक ही आपको जो बाय डिफॉल्ट है वो रखो। यहाँ पे आपको जो पाथ दिख रहा है, अगर मान लो कल जाके मेरी ये जो फाइल है P6 सुपर स्टोर वाली, मैं चेंज करता हूँ इसका पाथ, मैं डाउनलोड फोल्डर से हटा के डेस्कटॉप पे डालता हूँ या कहीं अदर डालता हूँ, तो पावर बीआई वो पाथ ट्रैक नहीं कर पाएगा। तो अगर मैंने लोकेशन चेंज किया है मेरे पावर बीआई, मतलब मेरे लोकल पीसी पे अगर मैंने उस फाइल का लोकेशन चेंज किया है, तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं ब्राउज करूं इसको और जो नया लोकेशन है मेरा उस फाइल का वो मैं यहाँ पे दे दूं। ओके, दैट्स इट। आपको यहाँ पे लोकेशन चेंज करने के लिए डेटा सोर्स सेटिंग्स का यूज होता है। अभी मुझे लोकेशन नहीं चेंज करना है, इसके लिए मुझे वैसे के वैसा ही रखना है। दैट्स इट। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों यहाँ पे मैनेज पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या होता है ना, मैं फिर से यहाँ पे डेटा सोर्स सेटिंग्स में जाऊंगा। आपको यहाँ पे चेंज सोर्स में जाके हमने जो यहाँ पे पाथ सीखा था, जस्ट इस पाथ को एक बार कॉपी कर लेते हैं। आप मेरे साथ ये फॉलो कीजिएगा। ओके, आप इसको फॉलो मतलब इस पाथ को कॉपी कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको मैं अभी ये पैरामीटर जो है यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है, मैं न्यू पैरामीटर यहाँ पे बना था। ठीक है, न्यू पैरामीटर में क्लिक करता हूँ। पैरामीटर वन में क्या करना है ना, आपको इसी पाथ को आपको कुछ नाम से रिप्लेस करना है। जैसे कि ये सुपर स्टोर डेटा है, तो मैं इसको सुपर स्टोर डेटा ऐसे करके नाम दे देता हूं। ठीक है, सुपर स्टोर डेटा करके नाम दे देता हूं। यहाँ पे टाइप में आपको इसको टेक्स्ट करना है। बाकी यहाँ पे करंट वैल्यू में आपने जो पेस्ट कॉपी किया था पाथ को, उसको पेस्ट करना है। यहाँ पे नेम देना है, यहाँ पे करंट वैल्यू में आपका पाथ देना है और टाइप में टेक्स्ट करना है और यहाँ पे ओके कर देना है। तो आपका एक पैरामीटर क्रिएट हो गया। और अब जब पैरामीटर पे आप क्लिक करोगे तो आपको ये पैरामीटर की लिस्ट दिखेगी, जितने भी आप पैरामीटर्स बनाओगे। तो मुझे जो पाथ को जो मैंने नाम दिया है वो मैं यहाँ पे रिप्लेस कर सकता हूँ। दैट्स इट, इतना ही काम है इस पैरामीटर्स का। तो पैरामीटर मतलब कि आपके पाथ को एक नाम देना, दैट्स इट, एक टाइटल के साथ रिप्लेस करना, वो यहाँ पे आप कर सकते हो। ओके, सिंपल। तो मैंने इसको नाम दे दिया, तो फिर एंड यूजर जब भी आएगा, जो भी देखेगा, जो भी क्लाइंट है, मैनेजर से, आपके स्टेक होल्डर है, उनको डायरेक्टली पाथ ना दिखे, आपको उस फाइल का नाम दिखेगा। ओके, यहाँ पे क्लोज कर देना है। रिफ्रेश प्रीव्यू में क्या है दोस्तों, रिफ्रेश प्रीव्यू में जब आप जाओगे
रिफ्रेश प्रीव्यू में आपको सिर्फ यहाँ पे सबसे पहले आप रिफ्रेश प्रीव्यू अगर करते हो तो एक ही फाइल रिफ्रेश होगी। ओके, ये सिंगल फाइल आपकी रिफ्रेश होगी। बट अगर आप रिफ्रेश प्रीव्यू में रिफ्रेश ऑल करते हो तो जो भी ये सारी फाइल्स है वो सारी की सारी फाइल्स रिफ्रेश हो जाएगी। रिफ्रेश होगी मतलब क्या, ये अभी डेटा हमारा एक्सेल शीट से कनेक्टेड है। तो एक्सेल शीट में अगर कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ वैल्यू डिलीट होती है, रिप्लेस होती है, ऐड होती है, तो वो मैं बार बार उसको इंपोर्ट नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ पे अगर रिफ्रेश करता हूँ तो वो वैल्यूज बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। दैट इज द ब्यूटीफुल थिंग ऑफ पावर बीआई कि हम सिंगल क्लिक पे सारा डेटा जो एक्सेल शीट में अपडेट हुआ है, जो डेटाबेस में अपडेट हुआ है, वो यहाँ पे हम पावर क्वेरी में देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट आता है आपका प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज क्या है दोस्तों, ये एक अच्छी चीज है और ये जो है वो पावर बीआई का रिपोर्ट का परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करने वाली चीज है। मतलब इससे हम पावर बीआई का रिपोर्ट परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। कैसे, वो समझते हैं। देखो, इनेबल लोड टू रिपोर्ट और इंक्लूडेड रिपोर्ट रिफ्रेश। अब यहाँ पे अगर मैं इंक्लूडेड रिपोर्ट रिफ्रेश को डिसेबल करता हूं, ओके, तो इस टेबल में अगर मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए होंगे तो वो मैं जब ये फाइल को क्लोज एंड अप्लाई करूंगा, पावर बीआई में वो चेंजेस नहीं रिफ्लेक्ट होंगे। इंक्लूडेड रिपोर्ट रिफ्रेश, मेरे इस रिफ्रेश में उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया है। मतलब कि पावर क्वेरी में अगर मैं कुछ चेंजेस करता हूं उस स्पेसिफिक डेटा टेबल में, तो वो चेंजेस मुझे पावर बीआई डेस्कटॉप में नहीं देखने को मिलेंगे। ये इसका यूज है इंक्लूडिंग रिपोर्ट रिफ्रेश का। ओके, यहाँ पे देख सकते हो प्रॉपर्टीज में आपने हमने एक टेबल पे क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पे गए, प्रॉपर्टीज पे दो ऑप्शन मिले हमें, इनेबल लोड टू रिपोर्ट एंड इंक्लूड इन रिपोर्ट रिफ्रेश। तो इंक्लूड इन रिपोर्ट रिफ्रेश को हमने डिसेबल करके क्या जाना कि यहाँ पे जो भी चेंजेस होंगे इस डेटा टेबल में वो रिफ्रेश नहीं होंगे पावर बीआई डेस्कटॉप में। बट अगर मैं इनेबल लोड टू रिपोर्ट निकाल देता हूं और अगर यहाँ पे ओके करता हूं, मतलब मैंने ऑर्डर्स वाला टेबल डिसेबल करके रखा है फिलहाल के लिए, तो ये डेटा टेबल मुझे पावर बीआई डेस्कटॉप में ही नहीं दिखेगा। अब देखो, ये जो ऑर्डर्स डेटा टेबल है वो यहाँ से गायब हो जाएगा। देखो, यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हो डेटा में आपको अपेंड मर्ज वगैरह नाम दिख रहा है, बट यहाँ पे ऑर्डर्स नाम का डेटा टेबल ही यहाँ पे निकल गया है। तो मैंने ये रिपोर्ट परफॉर्मेंस के लिए क्यों यहाँ पे लिंक किया, क्योंकि मुझे अगर उस डेटा टेबल की जरूरत नहीं है तो मैं डेटा सेट उस डेटा टेबल को मेरे डेस्कटॉप पे क्यों लोड करूंगा। मैं उसको टेम्पररी डिसेबल करके रख सकता हूँ ताकि मेरे रिपोर्ट में उसका लोड ना आए। तो मेरी जो मेमोरी है वो उस टाइम के लिए बच जाएगी जब तक मुझे उस टेबल की जरूरत नहीं है। ओके, अगर मुझे परमानेंट उसकी जरूरत नहीं है तो मैं डिलीट कर दूंगा, बट मुझे अगर टेम्पररी जरूरत नहीं है उस रिपोर्ट के लिए तो मैं उसको डिसेबल करके भी रख सकता हूँ। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका जो स्पेस है वो बच जाएगा, आपका जो डेटा रिफ्रेश है लोड करते समय वो आपका फास्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है एडवांस्ड एडिटर। एडवांस एडिटर में क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ कोडिंग लाइंस आपको दिख रही है। ओके, क्या ये कोड हमने लिखा था? बिल्कुल नहीं। इसको कहते हैं एम क्वेरी, मैश अप क्वेरी। पावर बीआई का मैशअप क्वेरी इसको कहते हैं, मैश अप, MASHUP क्वेरी, मैशअप क्वेरी। ओके, एम लैंग्वेज या एम क्वेरी इसको कहते हैं पावर बीआई का। बट क्या हमने ये लिखा, हमने कहीं पे ये राइट किया था खुद से? बिल्कुल नहीं। ये हम बिल्कुल खुद से राइट नहीं करते हैं। जो भी यहाँ पे राइट साइड में स्टेप्स आपको यहाँ पे दिख रही है वो स्टेप्स का कोड यहाँ पे आपको दिख रहा है। आप देखो राइट साइड में आपको दिख रहा है लास्ट का स्टेप है रिमूव कॉलम्स। देखो यहाँ पे रिमूव कॉलम्स करके एक ऑप्शन है, कॉलम 26 एंड कॉलम 27 जो हमने लास्ट सेशन में रिमूव किए थे। अगर मैं इस स्टेप को डिलीट करता हूं तो ये कोड भी यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं इसको डिलीट करता हूं तो यहाँ पे एडवांस एडिटर का लाइन आप देख सकते हो, यहाँ से वो लाइन ही हट गई। मतलब कि आपका ये कोड जो है वो पावर बीआई बाय डिफॉल्ट खुद लिख रहा है या खुद अपडेट कर रहा है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे स्टेप्स बटन क्लिक पे अप्लाई करनी है। बटन क्लिक का यूज करके यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस मतलब जो भी ऑपरेशन है परफॉर्म करने हैं। बट पावर बीआई क्या करेगा, उसके पीछे हर एक कोड के लिए एक लाइन ऑफ कोड जनरेट करेगा और उसको कहते हैं एम कोड या एम लैंग्वेज ऑफ पावर क्वेरी। और वो सिर्फ पावर क्वेरी एडिटर में ही होती है। ओके, पावर बीआई में आपको दूसरी लैंग्वेज देखने को मिलने वाली है, वो है डैक्स क्वेरीज। दोनों में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। जो हमने एडवांस एडिटर में देखी, जो हमने पावर बीआई में देखी, मतलब पावर क्वेरी एडिटर में, वो आपकी है एम लैंग्वेज या एम क्वेरी। देखो यहाँ पे भी आपको वही दिख रहा है,
वही सारा कोड है, सारे कॉलम्स की लिस्ट दिख रही है, कॉलम और उसका डेटा टाइप दिख रहा है, दैट्स इट, कुछ नहीं है। बट एडवांस एडिटर में आपको हर एक लाइन का कोड दिखता है कि हमने क्या ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे मैनेज नाम का एक ऑप्शन है। यहाँ पे डिलीट, डुप्लीकेट और रेफरेंस, ऐसे 3 ऑप्शंस अवेलेबल है, डिलीट, डुप्लीकेट और रेफरेंस। अभी अगर मैं ऑर्डर्स को क्लिक करता हूँ और अगर इसको डिलीट कर देता हूँ तो सीधी सी बात है ये डिलीट हो जाएगा डायरेक्टली। बट मुझे ये डिलीट नहीं करना है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ डिलीट द करंट क्वेरी, मतलब ये करंट वाला जो टेबल है जैसे जिसमें आपके सिलेक्शन मतलब सिलेक्ट किया है वो आपका डिलीट हो जाएगा। बट मैं आपको ये नेक्स्ट 2 ऑप्शन समझाना चाहता हूँ। डुप्लीकेट एक बार क्लिक कीजिएगा, ऑर्डर्स टू जो है वो आपका डुप्लीकेट है और इस ऑर्डर्स को क्लिक करेंगे हम और इसको हम रेफरेंस लिखेंगे। ओके, तो ऑर्डर्स 2 है आपका डुप्लीकेट टेबल और ऑर्डर्स 3 है आपका रेफरेंस टेबल। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको रीनेम कर देता हूँ आपको और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पे इसको कहेंगे डुप्लीकेट टेबल और ऑर्डर्स 3 है हमारा रेफरेंस टेबल। ठीक है, ऑर्डर्स 3 है हमारा रेफरेंस टेबल। अब देखो डुप्लीकेट और रेफरेंस में डिफरेंस क्या है, एकदम सिंपल बात है। ये ऑर्डर जो टेबल है ना दोस्तों, यहाँ पे मैं एक चीज अप्लाई करता हूँ, कोई एक अप्लाई करता हूँ, मतलब कोई भी, जैसे कि मैंने एक फिल्टर लगा दिया, ये 64 मुझे नहीं चाहिए। ओके, मैंने यहाँ पे फिल्टर कर दिया रोज को। अब देखते हैं डुप्लीकेट में कुछ चेंज हुआ क्या। देखो डुप्लीकेट में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको 64 ऑलरेडी सिलेक्टेड दिखेगा, मतलब वो यहाँ पे मैंने जो ऑपरेशन परफॉर्म किया ओरिजिनल टेबल में वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब हम डुप्लीकेट करते हैं टेबल को तो ये ओरिजिनल टेबल और डुप्लीकेट टेबल का रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है, लिंक नहीं रहते वो एक दूसरे को, तो इसका लिंकिंग डिसेबल हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। इसके लिए यहाँ पे जो भी ऑपरेशंस आप परफॉर्म करोगे वो डुप्लीकेट में आपको रिफ्लेक्ट होते हुए नहीं दिखेंगे। बट हम रेफरेंस को देखते हैं। देखो रेफरेंस में अगर आप देखोगे तो रेफरेंस में आपको 64 नहीं दिखेगा, वो हमने ऑलरेडी फिल्टर किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप रेफरेंस टेबल क्रिएट करते हो तो ऑर्डर्स और मतलब ये जो ओरिजिनल टेबल है पहला वाला और ये रेफरेंस टेबल है, ये दोनों हमेशा लिंक में रहते हैं। इसका जो ओरिजिनल टेबल का इंपैक्ट है, इसमें अगर आप कुछ भी करते हो तो वो रेफरेंस पे डायरेक्टली इंपैक्ट करता है और जो भी चीज आप यहाँ पे परफॉर्म करोगे वो रेफरेंस में हमेशा इंपैक्ट करेगी, हमेशा अपडेट होते हुए देखेगी। अभी मैं 64 को क्लिक करता हूँ, आप जैसे ही रेफरेंस में जाओगे आपको रेफरेंस में वो वैल्यू अपडेट होते हुए दिखेगी। ओके, ये लोड हो रहा है दोस्तों, हम देखते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर्स आपका जो फिल्टर था, चलो सिंपल सा काम करते हैं, ये फिल्टर रो जो है वो यहाँ पे देखते हैं रेफरेंस में आ चुकी है नहीं आ रही। ठीक है, देखो यहाँ पे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हो 64 आ चुका है। इसका मतलब क्या है, तो ओरिजिनल टेबल और डुप्लीकेट टेबल का जो रिलेशन है वो ब्रेक हो जाता है और रेफरेंस और ओरिजिनल टेबल में रिलेशनशिप बना रहता है। ओके, लिंक उनका बना रहता है। तो इसके चेंजेस ओरिजिनल टेबल के डुप्लीकेट में नहीं रिफ्लेक्ट होंगे, बट रेफरेंस टेबल में उसके चेंजेस रिफ्लेक्ट होते हुए आपको हमेशा दिखेंगे। आज के सेशन के लिए इतना ही दोस्तों। ये सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स आपको लग रहे होंगे, बट ये करके देखो, प्रैक्टिकली करके देखो, वीडियो को 2 बार रन करो, 4 बार रन करो, बट ये सारे पॉइंट्स करके देखो। और ये छोटे छोटे पॉइंट्स ही आपको आपके इंटरव्यू क्रैक करने में और आपको डेली वर्क जो आप प्रोजेक्ट में करोगे ज्वाइनिंग करने के बाद वो आपको आसान बनाएंगे। ओके, तो हमें एक्सपर्ट बनना है तो हमें सारे पॉइंट्स अच्छे से सीखने हैं। आशा करता हूं कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो दोस्तों, और सारे पार्ट्स अगर आपने बीच पहले के नहीं देखे हैं तो वो सारे पार्ट्स आप देख लो और उसके बाद ही 1 बाय 1 पार्ट्स को कंप्लीट करते हुए आगे सीरीज को आगे लेके जाओ। ऑल द बेस्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो।